जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। इंडियन एयरफोर्स पानागढ़ की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर रिसीव्ड हो चुका है। कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो भी कैंडिडेट यहां पे स्किल टेस्ट दिया था, जल्द ही बाई पोस्ट आपके पास लेटर रिसीव्ड होने वाले हैं। तो आप जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे जिनका ज्वाइनिंग होना है, उन्हीं कैंडिडेट को सेंड किए जाएंगे। वेटिंग वालों को कोई भी लेटर नहीं आने वाला है और न ही सभी कैंडिडेट को लेटर आने वाले हैं। जितने कैंडिडेट हैं, जैसे कि 148 पदों पर वैकेंसी है, 148 लेटर ही ज्वाइनिंग लेटर सेंड किए जाएंगे। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी लिस्ट वगैरह उन्होंने नहीं जारी की है। डायरेक्ट आपके ज्वाइनिंग लेटर बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पर भेजे गए हैं। जिस भी कैंडिडेट के पास ये लेटर इश्यूड हो जाएगा, वो कैंडिडेट जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट बनाकर पूरी कार्रवाई आगे की करेगा, जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लगाकर भेजना होगा। तो आप सभी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी आप यहां पे सिलेक्टेड होते हैं, जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई करके आगे की प्रोसेस करें। यदि अपने पोस्टमैन से जरूर पता करते रहें, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। साथ में ही आप ट्रैकिंग आईडी भी आपके मोबाइल नंबर पे मिलने को आपको मिल जाती है, जिससे आप उसको ट्रैक भी कर पाते हैं। जो भी कैंडिडेट हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उन कैंडिडेट के पास लेटर सेंड किए जाएंगे। इसके अलावा जो भी वेटिंग लिस्ट में है या नहीं सिलेक्टेड हुए हैं, उनके पास किसी प्रकार का कोई भी लेटर नहीं आएगा। वेटिंग लिस्ट बाद में जारी की जाएगी, जब आपकी जो भी इसमें से 148 कैंडिडेट में से कोई ज्वाइन नहीं करता है या 1 साल के अंदर छोड़ देता है, तो नेक्स्ट जो भी वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट होगा, उसके बाद उसके लिए लेटर बाद में जब आपका छोड़ता है या नहीं ज्वाइन करता है, तब अलग से सेंड किया जाएगा। तो चलिए कैंडिडेट का लेटर दिखा देता हूं, जो कि उनके पास पहुंच गया है। स्टोर कीपर के लिए सबसे पहले लेटर इश्यूड हुआ है कैंडिडेट के पास, और बाकी के ट्रेड के लिए भी आपके पास सेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जल्द ही बाकी के कैंडिडेट के भी लेटर इश्यूड होंगे। तो अपने पोस्टमैन या अपने मोबाइल नंबर पर ट्रैकिंग आईडी जो आती है, उससे चेक करते रहें। सभी कैंडिडेट के पास नहीं आने वाले हैं, मात्र सिलेक्टेड कैंडिडेट के पास ही आएंगे। स्क्रीन पे आप ये लेटर देख पा रहे हैं, जो कि आज ही कैंडिडेट के पास रिसीव्ड हुआ है। कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाइयां, जिनका भी कैंडिडेट का ये ज्वाइनिंग लेटर रिसीव्ड हुआ है और जिन्होंने सेंड किया है। काफी कैंडिडेट इस चीज को बताते नहीं है और छुपाते हैं। ये चीज छुपाने की नहीं होती है, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और इससे किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब तक आपका पर्सनल डिटेल्स इसमें नहीं शो होनी चाहिए। आप काफी कैंडिडेट सोचते हैं कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर रिजेक्ट हो जाएगा यदि किसी को सेंड कर दूंगा। आपकी पर्सनल डिटेल्स शो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप लेटर को शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की ज्वाइनिंग कैंसिल नहीं होगी। ये आपकी खुशी का दिन है, आपका सिलेक्शन होने का दिन है। आप अपनी खुशियां बांट सकते हैं सभी कैंडिडेट के साथ। इन कैंडिडेट का फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे दिए हुए कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत बधाई इन कैंडिडेट को। यहां पे आप देख सकते हैं एयरपोर्ट स्टेशन अर्जन सिंह, पानागढ़, वेस्ट बंगाल की तरफ से इनका स्टोर कीपर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सिलेक्शन किया गया है, जो कि आप पे दिल्ली के पास के कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन ये हुआ है। आपको मैं बता दूं, जो भी कैंडिडेट है, इसमें क्या क्या आपको करना होगा। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट साथ में दिए गए हैं, उनकी दो दो कॉपी। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट जिनके पास भी लेटर इस प्रकार का रिसीव्ड होता है, उनको सबसे पहले जो भी इनकी कॉपी रिसीव्ड होती है डॉक्यूमेंट की, मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। जो डॉक्यूमेंट की कॉपी रिसीव्ड होती है, उनकी सबसे पहले 4 कॉपी फोटोकॉपी कर लें, जिससे किसी प्रकार की कोई गलती आपसे होती है तो आपके पास पहले 2 कॉपी एक्स्ट्रा रहेंगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी 2 कॉपी ओरिजिनल आपको खुद के हाथ से भरकर, कंप्लीट लिखा हुआ है साहब, खुद के हाथ से फिलअप करना है। बहुत कॉपी, दोनों कॉपियों को आगे पीछे खुद के हाथ से ही फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद में आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के, स्पीड पोस्ट ये अभी फिलहाल स्पीड पोस्ट ही चल रहा है, अभी खुद के सिग्नेचर करके कंप्लीट उसमें इस एड्रेस पे 7 दिन के अंदर अंदर आप लेटर के पास, जो भी लेटर आपके पास रिसीव्ड हो गया है, उसके बाद में 7 दिन के अंदर अंदर स्पीड पोस्ट कर देना है। आपको घर पे नहीं रहना है। 7 दिन के अंदर इस एड्रेस पर AOC 31 विंग एयरपोर्ट स्टेशन अर्जन सिंह, पानागढ़, इस एड्रेस पे कंप्लीट जितनी भी कॉपी दी गई है आपको, उसको कंप्लीट हाथ से फिलअप करके, और उसकी 2-2 कॉपी पर ओरिजिनल होनी चाहिए, 2-2 कॉपी, वो सभी साथ में फिलअप करके कंप्लीट सिग्नेचर करके, और आपको एक लिफाफे में डाल के इस एड्रेस पे, और साथ में उस पे आपका इंडेक्स नंबर, जो इंडेक्स नंबर आपको दिए गए थे एग्जाम के टाइम में, उस लिफाफे पे क्लियर रूप से मेंशन किए हुए होने चाहिए। इंडेक्स नंबर जो होते हैं, इंडेक्स नंबर आपके दिए गए थे सभी कैंडिडेट के एग्जाम के टाइम में, वो इंडेक्स नंबर प्रॉपर लिफाफे पे, बड़े वाले लिफाफे पे यहां पे आपको मेंशन करना है, इंडेक्स नंबर ये, और फिर आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस। और उसके बाद में ऊपर आप ये भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंडेक्स नंबर इतना, ऐसा भी लिख सकते हैं। इंडेक्स नंबर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्पैच आपको तुरंत करना है, 7 दिन के अंदर अंदर स्पीड पोस्ट आपको करना होगा, जो भी कैंडिडेट है। और यदि आपके पास में ही है तो आप बाई हैंड भी जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो आज स्पीड पोस्ट आप कर सकते हैं, बाई हैंड भी आप दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप पानागढ़ के आसपास में ही रहते हैं तो आप 22 में साफ लिखा गया है कि इंडेक्स नंबर है वो लिफाफे पे इंडेक्स नंबर जरूर लिख दें।
इसी के साथ एक चीज़ और ऐड की गई है उन्होंने कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट आपको साथ में भेजना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट किससे बना होना चाहिए? सिविल सर्जन, सीएमओ इक्वल्ड मेडिकल अफसर से आपका बना होना चाहिए, वही आपका मान्य होगा। आपने यदि पहले जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे उस टाइम में यदि सीएमओ से बना हुआ सर्टिफिकेट आप नहीं लेकर गए थे तो आपको दोबारा से सीएमओ से सर्टिफिकेट बनाकर आपको भेजना होगा। वो भी गवर्नमेंट जो फील्ड अथॉरिटी होती है उसके अनुसार जो फॉर्मेट है उसके अनुसार आपको ये फॉर्मेट भेजना होगा, न कि नॉर्मल फॉर्मेट में। गवर्नमेंट जॉब जब लगता है उसके आधार पर एक फॉर्मेट बना होता है, उस फॉर्मेट के अनुसार आपको ये सर्टिफिकेट बना के भेजना होगा। तो आप सभी कैंडिडेट उस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट भेजेंगे, वो फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा दूंगा। सभी कैंडिडेट को यदि सीएमओ वाला सर्टिफिकेट आपने मेडिकल सर्टिफिकेट उस टाइम में जमा नहीं किया सीएमओ से बना हुआ, तो आप सभी कैंडिडेट फिर से सर्टिफिकेट आपको मेडिकल बनाकर भेजना होगा। ये सभी कैंडिडेट बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें। ये लेटर आप कैंडिडेट के लिए पहुंच गया है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई आपको करनी होगी। चलिए आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं, जो डॉक्यूमेंट इनके साथ आए हैं। इस प्रकार के दो आपके पेज जो भी आए हैं, आगे पीछे जो भी पेपर कंप्लीट बने हुए हैं, इनको कंप्लीट आपको फिलअप करना है। जो भी आप फोटो वगैरह जो भी लगानी है वो 2 सेट के रूप में आपको लगानी है। जो भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट है 2 सेट आपके बनाने हैं। इसलिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि 4 फोटोकॉपीज की जरूर पहले कर लें। आपकी कोई गलती होगी, त्रुटि होगी तो उस टाइम में आपके पास ये फॉर्मेट नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले उसकी 4 फोटोकॉपी करके फिलअप करके फिर उसको साथ में आपको भेजना है। तो आप जल्द से जल्द इसकी जो भी है फोटोकॉपी करें, उसके बाद में फिलअप करें। और यदि मेडिकल नहीं बनाया हुआ है, सीएमओ से नहीं बना के भेजा था उस टाइम में, तो सीएमओ से जल्द मेडिकल बनाएं इस लेटर के साथ ले जाकर। आप जो भी फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मेट नहीं है तो फॉर्मेट मुझसे आप लो कॉस्ट में ले सकते हैं। फॉर्मेट आपको दिखा दिया जाएगा, उस फॉर्मेट के अनुसार जो भी मेडिकल बनाकर कंप्लीट आपको 7 दिन के अंदर अंदर स्पीड पोस्ट करना भी होगा। ये आपके जो भी फॉर्मेट जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो कंप्लीट आपको फिलअप करने होंगे। फिलअप करने में किसी प्रकार की कोई कैंडिडेट को त्रुटि आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके आपकी कोई भी कॉस्ट ली जाएगी, बिल्कुल ली जाएगी। जो भी आप परमानेंट जॉब लगने के बाद में किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट आइटम जो भी है इसकी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। लो कॉस्ट में आपको सभी जानकारी प्रोवाइड करके आप जो भी कैंडिडेट है कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके फिलअप करवाए जाएंगे और आपको सभी जानकारी देकर आपको जल्द से जल्द 7 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट बनवाकर भिजवा भी दिए जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जिसमें आपके जो भी तहसीलदार या पंचायत या पोस्ट मास्टर इनमें से किसी भी एक से अफसर से साइन करवाने हैं, 2 अलग अलग बनवाने हैं तो दोनों में अलग अलग भी साइन करवा सकते हैं या एक से भी साइन करवा के कंप्लीट भिजवा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सिविलियन की जॉब के लिए आप देख सकते हैं इस प्रकार का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको सिविलियन को सभी को देना होता है, जिसमें आपका कैंडिडेट का नाम, यूनिट और डेजिग्नेशन, मतलब कौन सी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है, ये कंप्लीट आपका डॉक्टर द्वारा भरा जाएगा। कंप्लीट ये जितना भी है कंप्लीट डॉक्टर यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, राउंड स्टैम्प मारेगा। डॉक्टर जो भी होगा सीएमओ होगा या सिविल सर्जन होगा उसके द्वारा भरा जाएगा। और ये भी कंप्लीट आपको एग्जामिनेशन वगैरह कंप्लीट यहाँ पे भरकर सीएमओ साइन करके आइडेंटिफाई मार्क्स डाल के यहाँ पे आपकी फोटो लग के इस प्रकार से ये सर्टिफिकेट आपका जो मेडिकल वाला सर्टिफिकेट है वो भरकर आपको सभी को भेजना होगा। यदि आपने इस प्रकार का फॉर्मेट नहीं भेजा है और ये आपने सीएमओ का साइन करवा के किसी भी फॉर्मेट में भेजा है तो वो भी मान्य इन्होंने किया है। लेकिन यदि आपके सीएमओ के साइन का सर्टिफिकेट आपने नहीं दिया है तो आप जरूर इससे साइन करवा के या सिविल सर्जन से साइन करवा के जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है इक्वल है उनके रैंक का है उसके आधार पर आप साइन करवा के अब जो भी कैंडिडेट है जरूर साथ में भेजें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो बाद में आपका मेडिकल दोबारा से भेजा जाएगा, फिर आपको टाइम लगेगा, इसमें ज्वाइनिंग में आपकी लेट होगी। तो आप सभी कैंडिडेट इसके लिए बचें और आप पहले से ही मेडिकल वगैरह कंप्लीट करवा के जो भी डॉक्यूमेंट है कंप्लीट करके आपको साथ में भेजने हैं। इसके अलावा किसी प्रकार के और डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए हैं। तो आप सभी कैंडिडेट जितना जल्दी डॉक्यूमेंट भेजेंगे उस हिसाब से आपकी जो भी आगे की कार्रवाई की जाएगी और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट की जाएगी।